मनीष पॉल बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है। अवार्ड फंक्शन के स्टेज पर जब भी मनीष अपना जौहर दिखाते हैं तो बॉलीवुड के शहंशाह, बादशाह और सुल्तान इन्हें गले लगा लेते हैं। पर इस मुकाम तक पहुंचना मनीष के लिए आसान नहीं था। दिल्ली से मुंबई का सफर मनीष पॉल के लिए कैसा रहा, आइए उनसे जानते हैं। दिल्ली से चलकर एक लड़का जब मुंबई की तरफ आया, क्या पता था कि आज वही जहां खड़े हो जाएंगे, जिनके बीच खड़े हो जाएंगे, बस चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाएंगे। मैं बात कर रही हूं मनीष पॉल की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हैं बाहर से अमिताभ बच्चन को देखकर, ये भी उनमें से एक हैं। लेकिन उनकी जर्नी क्या है, मैं थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करूंगी। मनीष से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत एक्टिंग मतलब अमिताभ बच्चन, एक्टिंग मतलब आप अभी भी चले जाओ संडे के दिन उनके घर के बाहर, तो पता नहीं कितने आंखों में वो सपने होते हैं। तो पहली दफा जब आप आए थे तो वो वही हरकत की थी उनके बंगले के सामने? बिल्कुल करी थी। और मैं बहुत संडेज गया भी हूँ उनके घर के बाहर। और बड़ी खुशी होती है इस बात की कि आज जिनको देख के मुंबई आया, जिनके घर के बाहर एज अ फैन खड़ा हुआ हूँ, आज वो मेरे लिए ट्वीट भी करते हैं। आज वो मुझे नाम से जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, लगता है चलो कुछ अच्छा काम किया हुआ है लाइफ में जो ये दिन देखने को मिल रहा है। उनसे सराहना मिलना, बताइए। और नाम से जानना, जैसा आपने कहा, मेरे पीछे अगर मैं दिखा पाऊं, ये आते ही मेरी नजर पड़ी, आप सबने कुली देखी होगी और वो बिल्ला भी याद होगा। मनीष ने वो बाकायदा वो बिल्ला जो है उन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है, तो उनकी प्यार की इंतहा जो है और रेस्पेक्ट। यस, एब्सोल्युटली। मैं मतलब बच्चन सर से मुझे न सिर्फ बहुत प्यार है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और मुझे अच्छा ही लगता है वो रेसिप्रोकेट करते हैं उस बात को। मैं बिल्ला लेके गया था उनके पास, मैंने कहा सर मुझे आपका साइन चाहिए इस पे, तो वो देख के उन्होंने साइन करके दिया मुझे। और मैंने उनको फोटो खींच के भेजी थी, सर देखिए मैंने ऐसे फ्रेम किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, जब भी मैसेज भी करो उनका रिप्लाई हमेशा आता है। इतने बिजी हैं वो, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मनीष, आप, बहुत लोग होते हैं ऑन कैमरा बड़े बबली से हो जाते हैं और ऑफ कैमरा वो थोड़े शांत होते हैं, उनकी बातें अलग होती है। लेकिन मैं बता दूं, पिछले कुछ वक्त से मैं उनसे बात कर रही हूँ, इनफैक्ट मुझे वो रोकना पड़ा कि नहीं, मैं ऑन कैमरा ये सारी बातें करूंगी। ही इज द सेम, आई थिंक ही इज अ पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। तो मनीष, जब आप यहाँ आए थे, सपना वही था, मेरा भी पोस्टर लगेगा? बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मुझे याद है, मैं मुंबई बचपन से आता हूँ। मेरी नानी मुंबई में है और मेरी मम्मी मुंबई से हैं। तो मुझे याद है हम छुट्टियों पे तो है। हाँ, तो छुट्टियों में नानी के यहाँ आते थे, तो मैं जब देखता था ना बड़े बड़े पोस्टर्स, मुझे लगता था यार क्या मजा आता होगा ना। और हम लोग जुहू बीच जाते थे बचपन में, तो मैं देखता था कि यार इतनी फिल्मों के पोस्टर, मुझे ऐसे ही लगता था उस टाइम, इतना सीरियस नहीं था कि कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पोस्टर लगेंगे। और जब मुझे याद है मैं मुंबई आया था, तो मैंने पहले दिन आके अपने को वादा किया था, मैंने कहा यार जुहू बीच पे एक तो होर्डिंग होना चाहिए मेरा, जुहू सर्कल पे एक होर्डिंग तो होना चाहिए। लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क है। मतलब वहां होर्डिंग ना लगा तो क्या बात है। और जब मेरी पहली फिल्म का होर्डिंग वहां लगा था, मैं बड़ा खुश हुआ था। आई थिंक वो बहुत ही एक्साइटिंग दिन था। और आज जुग जुग जियो के भी होर्डिंग्स लगते हैं, अवार्ड नाइट्स के लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक सपना डेफिनेटली था और वही लेके यहाँ आया था, और अच्छा लग रहा है आज वो सपना पूरा हो रहा है। जुग जुग जियो हमने देखी, और फिल्म में ना कई बार सिर्फ बातें होती है कि हीरो ने कैसा काम किया, हीरोइन ने कैसा काम किया, डायरेक्टर की बात हो जाती है बस। लेकिन जो ये कास्ट जो है ना, ये एक एक कास्ट ने अपनी छाप छोड़ी है। और मनीष, यू वर ऑसम। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगता है कि हर एक बार जब आप पर्दे पर आए हो, लोग हंसे हैं, लोटे हैं, और इंतजार होता था अच्छा अब क्या करेगा ये। इरिटेट कर रहे थे आप, कहीं कहीं किसी का साथ दे रहे थे, लेकिन यू वर देयर एफर्टलेसली। कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे। नहीं, एक्चुअली वो किरदार था भी ऐसा गुरप्रीत का, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, और वो पत्थर पे लकीर है भाई, बात सुन लो उसकी तुम। तो वो बंदा वैसा ही था। जो अनिल जी का कैरेक्टर है, वो गुरप्रीत को बिल्कुल नहीं पसंद करते पूरी फिल्म में, लेकिन ये फिर भी उनको पापा जी ही करता है। और वो डांटते भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक ही रहता है, लगता है मुझे ना फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो लाइन लोगों को बड़ी पसंद आई है। और ये अच्छा लगता है कि एक हाईलाइट हो जाती है जब चीजें। एज एन एक्टर आप जब देखते हो ऑडियंस थिएटर से बाहर आती है, जैसे कि आपने मेरे कैरेक्टर की बात करी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कैरेक्टर पसंद किया और वो डायलॉग्स पिक हुए
आई थिंक वो बड़ी खुशी का दिन होता है एक actor और आपका कितना इम्प्रोवाइजेशन था? मुझे पता है कि आप अपनी चीजें डालते हो और फॉर द बेटरमेंट द सीन। नहीं देखिए, मेरा डेफिनेटली मैं बीच बीच में लाइनें इम्प्रोवाइज करता हूँ, लेकिन पहली बात तो क्या होता है, ये कैरेक्टर की लिखावट इतनी कमाल थी कि मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। वो जो लिखा था उसको मैं निभाता गया, बट हाँ बीच बीच में कई कई जगह मैं अपने टुपके डालता था जो राज सर को बड़े पसंद आते थे। जैसे वो जो डायलॉग है कि कुकू यार तू और मैं पापा जी की गोद में बैठ के बड़े हुए हैं, आज वो टीचर आके गोद में बैठे पापा जी बड़े हो रहे हैं। तो ये लाइनें ऑन द स्पॉट आई, बट अच्छा ही लगता है। लोग इसमें जब ठहाके लगा के हंस रहे थे थिएटर में, एंजॉय कर रहे थे, तो आई थिंक वो बड़ा मजा आया देख के। तो फिल्मों में आने का सपना तो पूरा हो गया मनीष, और आपने कुछ फिल्में की भी हैं, जी हाँ। लेकिन अब जो है एक कहते हैं ना एक ट्रैक, अब नाउ यू हैव टेकन योर ओन ट्रैक, किस तरह की फिल्में अभी अब करना चाहोगे? यू जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर कॉमेडी साइड, और ऑफ कोर्स इफ यू आर एन एक्टर बहुत सारे ऐसे लेयर्स होंगे जो आप। नहीं बिल्कुल, मुझे पता है सबसे ज्यादा खुशी जुग जुग जियो की है। चलिए लोग फिल्म पसंद कर रहे हैं, मेरा किरदार पसंद कर रहे हैं, बट मुझे अच्छा ये लग रहा है कि बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स की स्क्रीनिंग हुई थी, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सारे आए थे, उन्होंने अच्छा ये कहा, कहते यार हमें ना तेरे कैरेक्टर में अच्छा ये लगा कि इट वाज नॉट जस्ट कॉमेडी, उसमें एक इमोशनल साइड भी था, उसमें, हाँ। उसमें डिफरेंट शेड थे एकदम से हंस रहा है। रोल हाँ, तो मतलब वो था। फिर वो एंड में अनिल जी से जो गुस्सा करता है वो सब, तो लोगों को वो चीजें देख के लगा, कहते नहीं यार हमें ना तेरा एक्टर जो है वो बड़े टाइम बाद देखने को मिला। मैंने कहा चलो शुक्र है तुम लोगों को देखने को मिला यार। तो अब मेरा यही है कि मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं हर तरह के किरदार निभाता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इंटेंस हो, चाहे वो सीरियस हो, कुछ भी हो, तो मुझे तो मिलना चाहिए वैसा काम, तो करने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सभी एक्टर्स के साथ आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन सलमान खान आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत रेयर है कि वो किसी से इतना ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। उनके हर अवार्ड फंक्शंस हो या फिर उनके दबंग टूर हो, आप उनका हिस्सा बनते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स हिम विद यू और यू विद? आई थिंक सलमान सर की मैंने एक चीज देखी है, जैसे ही उनको पता चल जाता है ना कि आपका दिल साफ है, वो आपको पसंद करने लगता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि आप उनसे मतलब के लिए नहीं मिल रहे हो, तो वो आपको प्यार करने लगते हैं। और मैं साफ बोलता हूं, मैंने उनको भी बोला है, कई लोग कहते हैं यार तू इतना क्लोज है उनको, फिल्म के लिए क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा बिकॉज मैं उनसे प्यार या उनसे दोस्ती इसलिए नहीं है कि वो सलमान खान है, मैं उनसे प्यार इसलिए बिकॉज द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज। मैं उनसे इसलिए दोस्त हूं, इसलिए उनसे प्यार है मेरा। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं उन्हें मिलूं मैं उनसे काम की बात करूं। मैंने करण सर से भी कभी नहीं करी, और करण सर को जब लगा उन्होंने खुद ही मुझे कॉल किया। एंड सेम विद सलमान सर, उन्हें लगा मैं उनके द बैंक टूर में फिट होता हूं, उन्होंने मुझे बतौर होस्ट लिया, और नॉट जस्ट होस्ट, मुझे परफॉर्म करवाते हैं, मुझे अपने साथ डांस करवाते हैं। तो आई थिंक मुझे ना वो अच्छा लगता है उनका, और उन्हें वो चीज दिखती है। तो आई थिंक वो जो एक टाइमिंग है ना, मैं चाहता हूँ वो ऐसी ही रहे, अच्छी रहे। जब काम होगा काम तो होता ही रहेगा। बिल्कुल। होस्ट के तौर पर भी कई चीजें ऐसी होती हैं मनीष, आप ओवर द बोर्ड नहीं जाते, ये सबने देखा है, और बड़ा खतरनाक वो कहते हैं नो मैन जोन है वो, ना इधर ना उधर। वो कैसे मेंटेन करते हैं? एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू से समथिंग एंड देन यू फील लाइक ये ऐसे होना चाहिए? जब आप स्टेज पे होते हो या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो, आपको फिल्टर्स जो हैं वो बहुत शार्प रखने पड़ते हैं, बिकॉज आज समय ऐसा है, और पिछले कुछ समय से तो समय ऐसा ही चल रहा है कि एक ह्यूमर जो है वो लोगों का कहीं खत्म होता जा रहा है, या कम होता जा रहा है, या थोड़े सेंसिटिव ज्यादा हो गए हैं लोग। तो आई थिंक ऑब्वियसली नॉट टू ब्लेम देम, बट हमें अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। कभी ऐसा मौका हुआ है कि आपको कभी कोई चीज ऐसी हो कि सुधारनी पड़ी हो, या फिर लगा हो कि नहीं ये ऐसा नहीं होना? नहीं देखिए क्या होता है, स्टेज पे हम हैं, कई बार मस्ती मजाक में कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो शायद लगता है अरे यार ये गलत है, या ओहो ये कोई गलत तरीके से ले सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा एडिट दिमाग में रखता हूँ, तो मैं इमीडिएटली पीछे जाके अपने क्रिएटिव को बोल देता हूँ ये लाइन हटा देना, किसी को बुरी लग सकती है, या ये जो फ्लो में आप उसे बिल्कुल। देखिए आप ये देखिए ना, हम जब मैं कभी शो करता हूँ तो मैं तो परिवार की तरह बैठा होता हूँ। जब हम परिवार में भी होते हैं तो कई बार कुछ बातें निकलती हैं जो शायद मम्मी पापा के सामने नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे मजाक निकल जाते हैं, तो वही हाल है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एडिट ध्यान रखता हूँ, मैं कहता ये हटा देना वो हटा देना, या मैं हमेशा मजाक भी करता हूँ तो मैं किसी को डिमीन नहीं करता, किसी की बेइज्जती नहीं करने आया मैं मुंबई आया ही एंटरटेन करने हूँ, और वही करता हूँ और वही करता रहूंगा। तो फिर आपके हाथ में और क्या क्या? होस्टिंग हो गई, पॉडकास्ट आप रोज हमेशा करते हो, ह्यूमर जो है वो आपकी तो नस में है। हाउ आर यू एट होम? जैसे घर में आपका एक 6 साल का बच्चा है, हाँ जी।
सो उसे आप, क्योंकि आप पूरी दुनिया को हंसा रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, एक जर्नी आपकी होती है, लेकिन जब आप घर पर होते हो वो मनीष पॉल कैसा है? वो मनीष पॉल बहुत ज़्यादा ऐसा ही है। मैं बड़ा मज़े में रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 6 साल का है, मेरी बेटी 11 साल की है। सो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं सारे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो मैं उनको सिखाता भी रहता हूँ, कि लाइफ में ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आजकल सोसाइटी में आप देखेंगे बच्चों की लाइफ में वर्ड्स लाइक डिप्रेशन, सैड, बोर्ड ये वर्ड्स आ रहे हैं। ये हम अपने घर से हम इनको ट्राई करके बाहर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें ना आए। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, देखो फेलियर्स बहुत होंगे लाइफ में, जीत से ज्यादा हार मिलेंगी लाइफ में, उस हार को भी एक्सेप्ट करना है, उसको एक स्माइल के साथ लेके आगे बढ़ना है। मैंने तो उन चीजों को बहुत जरूरी सिखाता हूँ, ह्यूमर लाइफ में उनको सिखाता हूँ, और मुझे खुशी है कि वो ह्यूमरस हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, एक मैं बात करता हूँ तो वो बात में से बात निकाल के जोक करते हैं, मैंने कहा यस मुझे मजा आ गया। और रिहर्सल वाली बात फोन पे यू हैव टू लिसन टू दिस। तो मैं जनरली गुस्सा नहीं होता, और हमारे घर में हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कभी भी हम बड़ा नॉर्मल बात करते हैं, और गलत शब्द तो इस्तेमाल होते ही नहीं। मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके, तो मैं कई बार कोई काम का फोन आता है, या तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ या मैं बैल्कनी में चला जाता हूँ। तो मैं उस दिन अपने कमरे में था, मेरे कुछ थोड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैंने जोर से बात करी, मैंने यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, अच्छा चलो बाद में बात करता हूँ। मैं करके फोन काटा तो मेरा बेटा सामने था, उन्होंने मुझे ऐसे करके देख रहा था, तो मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा कैसा लगा, अच्छा जरा देख रिहर्सल कर रहा था, काहे की रिहर्सल कर रहे हो? मैंने कहा बेटा कल शो है ना, उसकी डायलॉग कर रहा था, अच्छा लगा ना तेरे को? हाँ इट वाज नाइस, इट वाज नाइस। मैं ठीक है, चलो हो गया। फिर वो सीरियसली नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेते। तो उनको जैसे पता है कि आई नेवर हिट माय किड्स, मुझसे नहीं होता, मैं डांटता भी नहीं उनको, तो उनको मस्ती मजाक में ना कई बार डांट तो खड़े हो जा अटेंशन, तो बेचारे ना वो अपनी तरह से हंसी भी रोक रहे थे, उनकी हंसी भी बत हो रही होती। तो मैंने कहा तुम लोगों को डर नहीं लगता मेरे से? कहते कम ऑन पापी, आपसे कौन डरेगा यार। तो वो वाला माहौल है घर में, तो मैं कहता हूँ नहीं ठीक है यार, दे शुड बी लाइक दैट। चिल, मजे करने चाहिए, वो मजे करने आए। आपकी जिंदगी में एंकर कौन है? मेरी जिंदगी में एंकर कौन है? आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को दूंगा, संयुक्ता को, बिकॉज देखिए बड़ा मुश्किल होता है एक्टर्स के साथ रहना, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े जोन होते हैं, बहुत मूड्स होते हैं। हम कई बार रिजेक्शंस को बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं, कई बार सक्सेस को बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं। तो एक इंसान के इतने सारे मूड झेलने के लिए एक बहुत स्ट्रांग इंसान सामने चाहिए। सो आई थिंक वो मैं बिल्कुल कहूँगा, टचवुड आई एम हैप्पी। मेरा घर बहुत अच्छे से संभला है, मेरे बच्चे बहुत टचवुड तमीज वाले हैं, अपने बच्चों की तारीफ कर रहा हूँ बट बोल सकता हूँ, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं कहाँ होता हूँ, किस मूड में होता हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है टिल द टाइम संयुक्ता इज देयर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। क्या बात है। सो इससे बेहतर वाइंड अप नहीं हो सकता मनीष, एंड यू आर इन अ हैप्पी जोन। आप बहुत अच्छी फिल्में करो, और लोगों की जिंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी फर्क आ जाना बहुत बड़ी बात है। बस वही है यार, मैं हमेशा ये कहता हूँ मजे में रहो, मस्त रहो, ट्राई करो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए आपके कारण, और क्या चाहिए। Thank you so much, and I am wearing that smile and going away from his office. Thank you so much. Thank you Manish, so much. we'll meet Love again. you talking to you. Thank you.